अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर करूंगी इस गजरे का। ये गजरा आप विदाउट रेड रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल प्लेन, जैसे मैं इनिशियली अपनी वीडियो में लगा भी चुकी हूँ। और आप इस रोज़ के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसका मैं एक डिटेल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मटीरियल हमें इन गजरों के लिए रिक्वायर्ड है वो एक तो हमें ये ग्रीन कलर की वूल चाहिए, देन वी नीड द वाइट कलर। और हमें अगर रेड रोज़ इंक्लूड करना है, इफ़ यू वांट, अगर आप रेड रोज़ इंक्लूड नहीं करना चाहते, सिंपल रखना चाहते हैं, तो आपको बस यही दो कलर चाहिए होंगे। और अगर आपने रेड रोज़ इंक्लूड करना है इसमें इस तरीके से, तो आपको फिर इस कलर की ये वूल चाहिए होगी। वूल यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये सारी 3 प्लाई वूल है, ऑल आर 3 प्लाई वूल। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि 3 प्लाई वूल किस तरह की होती है। तो ये 3 प्लाई वूल है, इसमें ये 3 इस तरह के धागे होते हैं, तो इसको 3 प्लाई वूल कहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो आप 4 प्लाई वूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज़ फार एज़ दिस रोज़ इज़ कंसर्न उसके लिए ये 3 प्लाई वूल भी काफ़ी मोटी है। और ये वाली भी 3 प्लाई वूल है, और ये वाली भी 3 प्लाई वूल है। इसके बाद हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सिजर्स, क्रोशे नीडल, फिर जो यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ, हुक साइज़ मैंने यहाँ पे 4 mm का हुक साइज़ यूज़ किया है। आप चाहें तो और इससे स्मॉलर साइज़ पे भी जा सकते हैं, जैसे ये 3 mm का हुक साइज़, या आप 2.5 mm का हुक साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप हुक साइज़ स्मॉलर करेंगे तो उस हिसाब से आपने जो रोज़ का बनाने का पैटर्न है या ट्यूटोरियल है वो, या उसमें जो नंबर ऑफ़ स्टिचेस हैं वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे ये जो कंप्लीट एक गजरा बनाया है, द मोस्ट वायरल गजरा फाइनली जो मैंने बना लिया है, ये इसके लिए मैंने 4 mm का जो है ये हुक यूज़ किया है। और साथ ही आपको ये पर्ल्स चाहिए होंगे इफ़ यू वांट टू ऐड सम पर्ल्स इन इट। जैसे मैंने यहाँ पे एजेस पे पर्ल्स जो है इसको ऐड किया है, तो आप इस साइज़ के पर्ल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, आप ये अपने लिए परचेज़ कर लें और वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी ये वाली थ्रेड बनाएंगे, जो ये स्ट्रिंग है जिसमें हमने ये अपने पफ फ्लावर्स इंक्लूड किए हुए हैं या ऐड किए हैं, और उसमें हमने ये रोज़ को किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो ये मैं स्ट्रिंग बनाना आपको सिखाऊंगी एंड इट्स वेरी ईजी। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे बनानी है एक स्लिप नॉट इस तरह से। और स्लिप नॉट बनाने के बाद आपने यहाँ पे 120 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपने एक कंप्लीट जो है वो स्ट्रिंग बनानी है 120 चेन्स की। ये मैं 120 चेन्स की इस तरह से एक कंप्लीट स्ट्रिंग बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने, अगर आप देखें तो मैंने 120 चेन्स की ये पूरी एक स्ट्रिंग बना ली है, ये आपके लिए डोरी बना दी है। अब ये 120 स्ट्रिंग्स या 120 चेन के बाद जो एक स्ट्रिंग या डोरी बनी है, इसको अब हम एंड करेंगे लाइक दिस। तो इसमें आपने सिंपली इसको थोड़े से डिस्टेंस पे इस तरह से कट करना है, और ये आपकी नॉट भी बन जाएगी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये एज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ये वाली साइड, और ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई आपकी, ये डोरी बन गई, और यहाँ से भी ये थोड़ी सी मैंने जगह एक्स्ट्रा छोड़ी है फॉर पर्ल्स। ये तो इस तरीके से ये हमारी डोरी बन गई। ठीक है, तो ये डोरी का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है जो हमने इसमें बनाई हुई है। अब हमने सबसे पहले जो है ये पफ फ्लावर बनाना है। इस पफ फ्लावर का ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे ये पफ फ्लावर का ट्यूटोरियल मैं पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन चूंकि हम गजरे का एक डिटेल ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी आप लोगों के साथ पफ फ्लावर का ट्यूटोरियल शेयर करूँगी कि मैंने इस गजरे के पफ फ्लावर कैसे बनाए हैं। इसके सेंट्रल पार्ट के लिए मैं सबसे पहले ये ग्रीन कलर की वूल लूँगी, और मैंने इसके लिए सबसे पहले बनानी है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद मैंने बनानी है मैजिक रिंग, लेकिन मैं मैजिक रिंग का अल्टरनेट यूज़ करूँगी, जो कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं अल्टरनेट में 5 चेन्स बनाऊँगी। वैसे नॉर्मली मैंने पीछे ग्रैनी स्क्वायर के लिए 7 चेन्स बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं 5 चेन्स लूँगी। 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स लेने के बाद मैं इस पहली चेन में इस हुक को इंसर्ट करके इस तरह से इसको इस तरह से फिर इसमें से पास करूँगी। अब हमारे पास ये इस तरह की कोई एक रिंग सी आ गई है। अब मैंने इस रिंग में 10 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने स्लिप स्टिच करना है एट द इनिशियल चेन। ये पहली चेन है हमारी, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे लाइक दिस।
एंड देन यहाँ से हम यार्न को कट कर लेंगे। यहाँ से मैंने रिंग को टाइट कर लिया इस तरीके से। ये सेंट्रल पार्ट जो ग्रीन पार्ट है ये हमने बना लिया है। अब हमने इन वाइट पेटल्स की तरफ आना है, जिनको हम पफ पेटल्स भी कहते हैं, तो इसीलिए हम इस फ्लावर को पफ फ्लावर कहेंगे। तो अब हमने इसके फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड जो है वो पफ फ्लावर्स का हमने बनाना है। इसके लिए हमने ये वाइट यार्न यूज़ करनी है। किसी भी चेन में आप हुक को इंसर्ट कर दें और यहाँ से आपने सिंपली ये यार्न पुल कर लेनी है लाइक दिस, एंड देन यू हैव टू मेक 2 चेन्स, 1 and 2। ये 2 चेन्स हमने बना ली। अब हमने नेक्स्ट चेन में, ये एक चेन में हमने 2 चेन्स बनाई ना, अब हमने अगले स्टिच में जो है वो अपना स्टिच लेना है पफ फ्लावर का। 1 2 3 4। तो हमने इस तरीके से एक ही स्टिच में 4 टाइम्स जो है वो यार्न को पास आउट करना है और फिर हमने यहाँ से तमाम लूप्स में से इसको गुजार लेना है इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पे एक स्लिप नॉट लेनी है, इस तरह से स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अगेन वी विल डू द 2 चेन्स 1 and 2। यहाँ पे 2 चेन्स लेने के बाद अब हमने चूँकि एक स्टिच में यहाँ पे 2 चेन्स बनाई थी, तो एक स्टिच में हमने ये 4 टाइम्स जो है वो यार्न ओवर करके फिर उसमें से सारा स्टेप किया। अब हमने जो नेक्स्ट स्टिच है यहाँ पे अगेन हमने करना है स्लिप स्टिच लाइक दिस। ये स्लिप स्टिच हो गया हमारा इधर। फिर हमने यहीं पे दोबारा से 2 चेन्स बनानी है 1 and 2। 2 चेन्स बनाने के बाद फिर हम इस तरह से यार्न ओवर करेंगे और फिर हम अगले स्टिच में, यानी इसमें नहीं बल्कि उससे अगले स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से हम यार्न को पुल करेंगे लाइक दिस। ठीक है, फिर यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक, पुल थ्रू द लूप, देन यार्न ओवर, अगेन इंसर्ट द हुक, पुल थ्रू द लूप। तो ये हमने 4 टाइम्स इस तरह से यार्न ओवर करके लूप को पुल में से इसको पुल करना है। और ये हमने थोड़ा सा स्टिच जो है वो लूज़ रखना है यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे, ये वी विल पास थ्रू ऑल द लूप्स लाइक दिस, और फिर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे एट द टॉप। देन वी विल डू 2 चेन्स 1 and 2। 2 चेन करने के बाद उसके बाद हम अगेन नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर स्लिप स्टिच करने के बाद दोबारा 2 चेन्स बनाएंगे 1 and 2। 2 चेन्स बनाने के बाद अगेन वी विल यार्न ओवर, और अब हम अगले स्टिच में उसी तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे। देन वी विल पुल द यार्न थ्रू दिस स्टिच, फिर हम वी विल यार्न ओवर, फिर सेकेंड टाइम हम इस तरह से पुल करेंगे, फिर हम थर्ड टाइम इस तरह से पुल करेंगे और फिर हम फोर्थ टाइम भी इसी स्टिच में से वूल को पुल करेंगे। और अब हमने यहाँ पे सब में से इसको पास करके टॉप पे स्लिप स्टिच कर लेना है। देन अगेन 2 चेन्स बनाएंगे और इस तरीके से हमने अपने ये पेटल्स रेडी करने हैं। ये मैंने कम से कम 3 पेटल्स रेडी कर लिए हैं, तो बाकी के 2 पेटल्स भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो ये हमने पफ फ्लावर कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। आप ज़रूरी नहीं है कि आप 5 पेटल्स ही बनाएं, यू कैन ऑल्सो मेक 6 पेटल्स। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 6 पेटल्स भी इसमें ला सकते हैं पैटर्न में। 5 पेटल्स अगर आपको कम लग रहे हैं तो 6 पेटल का भी एक पफ फ्लावर बना सकते हैं। यहाँ से अब हम यार्न को कट कर लेंगे एंड देन वी विल सिक्योर द यार्न एट द बैक। अच्छा, पफ फ्लावर के लिए मतलब अगर आप गजरे बनाना चाह रहे हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला पफ फ्लावर बनाएं। पफ फ्लावर भी और भी डिफरेंट मेथड से बन सकते हैं। डिफरेंट पफ फ्लावर्स के डिफरेंट ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप उन ट्यूटोरियल्स को भी फॉलो करके अपनी मर्ज़ी का भी पफ फ्लावर बना सकते हैं। 5 पेटल्स का पफ फ्लावर बनाना चाहें आप 5 पेटल्स का बनाएं, आप 6 पेटल्स का बनाना चाहें आप 6 पेटल्स का बनाएं। अगर आप ये वाला नहीं कोई और मेथड से पफ फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 5 पेटल्स का ये पफ फ्लावर बनाया है, लुक लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप 6 पेटल्स का बनाएंगे तो आपने यहाँ पे दरमियान में 10 की बजाय 11 या 12 सिंगल क्रोशे कर ले तो भी ये इजीली 6 पेटल्स का बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोई और पफ फ्लावर या और तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। टोटल हमें ये जो पफ फ्लावर्स चाहिए एक गजरा बनाने के लिए 10 पफ फ्लावर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और 10 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टोटल आपने 20 पफ फ्लावर्स ये बनाने हैं, क्रोशे करने हैं। अगर आप ये वाला रोज़ इसमें इंक्लूड नहीं करते तो भी सिंपली आपको 20 ये वाले पफ फ्लावर्स चाहिए। और अगर आपने इसमें ये रोज़ यहाँ पे इसमें लगाना है, इफ़ यू वांट कि आपके पास ये रोज़ वाला गजरा हो, तो भी आपने 10 इधर रखने हैं, 10 इस साइड पे रखने हैं और दरमियान में आपने ये रोज़ जो है वो इसमें स्टिच करना है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर इस पैटर्न को डालने का तरीका क्या है, आप हुक के थ्रू भी डाल सकते हैं और आप
क्रोशे नीडल के थ्रू भी डाल सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, न्यू रख के यहाँ से आपने इसको पुल कर लेना है। तो ये इस तरह से आपके पफ फ्लावर्स जो है वो स्ट्रिंग में आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है इस रोज़ का। इसका ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए हमने लेनी है ये मरून कलर की यार्न। आप अगर इस तरह का मरून कलर नहीं लेना चाहते, आप फ्रेश रेड लेना चाहते हैं, तो आप फ्रेश रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ा सा मरून कलर यूज़ किया है। और मैं यहाँ पे ये रोज़ बनाने के लिए 4 mm की ये का हुक यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपने ये 4 mm का हुक यूज़ करना है तो ये वाला फ्लावर बनाने के लिए आपने नंबर ऑफ़ चेन्स कम लेनी होगी, यानी कम से कम एक चेन में हम 25 जो एक बनाएंगे उसमें हम तकरीबन 25 चेन्स लेंगे। अगर आप क्रोशे नीडल क्रोशे हुक स्मॉल साइज़ की यूज़ करें, लाइक 2.5 या 3, तो उस हिसाब से आपने, क्योंकि साइज़ छोटा हो जाता है जब आप हुक साइज़ छोटा करते हैं तो फ्लावर का साइज़ भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ चेन्स को इंक्रीज़ करना है। अगर आप हुक साइज़ डिक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ चेन्स इंक्रीज़ करेंगे। ये मैं आपको बताऊँगी कैसे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेने हैं स्लिप नॉट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे हुक साइज़ 4 mm ले रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 25 चेन्स बनाऊँगी, 24 चेन्स बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने 24 चेन्स बना ली हैं यहाँ पे। अगर आपने हुक साइज़ 3 mm या 2.5 mm यूज़ करना है तो आपने ये वाली जो चेन है, ये चेन्स हैं, ये 40 चेन्स रखनी है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपने हुक साइज़ स्मॉलर यूज़ करना है, 2.5 या 3 mm यूज़ करना है, तो आपने यहाँ पे 40 चेन्स लेनी होंगी इधर। क्योंकि मेरा हुक साइज़ बड़ा है, 4 mm का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 25 चेन्स ले रही हूँ। अगर आपने हुक साइज़ स्मॉलर यूज़ किया तो आपने यहाँ पे 40 चेन्स लेनी है। अगर मैंने इस हुक साइज़ के साथ 40 चेन्स ली तो ये जो फ्लावर है ये बहुत ओवर साइज़ हो जाएगा, बहुत बल्कि हो जाएगा। क्योंकि मेरी ये वूल भी थोड़ी मोटी है, तो मैंने बहुत मोटे साइज़ का नहीं बल्कि मैंने प्रोपोर्शन में इसको बराबर रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे 24 चेन्स लूँगी। अगर आपने हुक साइज़ स्पेशली 2.5 लिया है तो आपने ये चेन्स 40 लेनी है, 40 चेन्स। मैंने 4 mm के हुक के लिए यहाँ पे 24 चेन्स ली हैं। अब हम यहाँ पे 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2, और हम थर्ड चेन में डबल क्रोशे करेंगे। एक डबल क्रोशे स्टिच करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे, फिर हम इसी चेन के अंदर, इसी थर्ड चेन में हम दोबारा डबल क्रोशे करेंगे। तो हमने पहले 2 चेन स्किप की, फिर तीसरी चेन में हमने 2 डबल क्रोशे किए हैं, लेकिन उन दोनों डबल क्रोशे के बीच में हमने एक चेन ली है। फिर उसके बाद हम अगली चेन में दोबारा डबल क्रोशे बनाएंगे। अब डबल क्रोशे बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे, फिर हम इसी स्टिच में दोबारा एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने अगली चेन में डबल क्रोशे बनाना है, फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर हम इसी स्टिच में दोबारा डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने हर स्टिच में या हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन उन दोनों डबल क्रोशे के दरमियान हमने एक चेन लाजमी बनानी है। तो इस तरीके से हम अपनी इस पूरी चेन के ऊपर वर्क करेंगे। ये मैं आपको करके एट द एंड दिखाती हूँ। अब ये हमारी चेन इस तरह से रेडी हो गई है, जो हमने डबल क्रोशे की चेन बनाई थी। और चूँकि हमने हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे किए हैं तो ये इस तरह से वेव्स बन गई हैं इसमें, ठीक है। अब हम चेन के ऊपर टर्न बैक करेंगे, और टर्न बैक हमने इस तरह से करना है कि हमने अगेन ये जो स्पेस है यहाँ पे हमने जो डबल क्रोशे किया था, यहाँ पे हम पहले सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर ये जो एक ही चेन थी, एक चेन जिसमें हमने 2 डबल क्रोशे किए थे, यहाँ पे हम दोबारा एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम 2 चेन्स लेंगे, 1 और 2, और फिर हम इसी स्पेस में 6 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया ये। अब हमने क्या करना है, दोबारा हमारे पास ये वो एक स्टिच जिसमें हमने डबल क्रोशे किया था, फिर अगली जो ये एक चेन थी जिसमें हमने 2 डबल क्रोशे किए थे, ठीक है। एक चेन जिसमें हमने एक डबल क्रोशे किया, अगली चेन जिसमें हमने 2 डबल क्रोशे किए। तो पहले हम इसकी जो स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पे जो स्पेस है, जो एक चेन थी जिसमें हमने 2 डबल क्रोशे किए थे, इसकी स्पेस में हम सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे, 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1
2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पैटर्न्स का जो है पैटर्न बनता चला जाएगा। इसी तरह अब हम दोबारा देखेंगे कि ये वो जगह है, वो एक सिंगल चेन जहाँ पे हमने एक डबल क्रोशे किया था, फिर ये वो चेन जिसमें हमने 2 डबल क्रोशे किए थे। तो यहाँ पे हमने इसमें 6 डबल क्रोशे करने हैं। तो हम यहाँ पे पहले इस तरीके से हमारा जो है हमने इस एंड तक इसको कंप्लीट करना है, यहाँ तक। ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम एक चेन बना लेंगे और एक्स्ट्रा यार्न के साथ इसको हम कट कर लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा जो हमारे पास ये यार्न है, इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ से ये फ्लावर बनाएंगे। इसको हम इस तरह से सिक्योर कर लेंगे इसी में, और हम यहाँ से इसको सर्कल में घुमा के पेटल्स की फॉर्म शेप दे देंगे। ये इस तरह से मैंने इसको सर्कल में शेप दे दी है। और चूँकि हमने एक्स्ट्रा ऑलरेडी यार्न काटी हुई थी जो मैंने यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से स्टिच करूँगी। The party's over. Close the gate. Elvis, no, wait. Give me my glove. Please, please. I can't live like this anymore. ये इस फॉर्म में आ गया अब इस तरह से। ठीक है, तो हम जो एक्स्ट्रा यार्न होगी उसको यहाँ बैक साइड पे ही सिक्योर कर लेंगे। ये मेरा फ्लावर जो है वो बन चुका है। और अब हमने इसको इस वाले जो कॉर्ड है, ये थ्रेड है, इसमें लगाना है बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमने ये लगाया हुआ है। अब हमने इस तरह के ये जो फ्लावर्स बनाए थे वो हमने ऑलरेडी जिस तरह मैंने ये इसमें दिखाया हुआ है, हमने यहाँ पे 10 इस तरह से डालने हैं। तो इसके बाद हमने बीच में इस तरह से ये रोज़ को एडजस्ट करना है। तो ये अब हम यहाँ से ये जो फ्लावर की ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, हम यहाँ से इस तरह से इंसर्ट करेंगे नीडल को, और फिर ये इट्स लाइक दिस। तो इस तरह से हमारा जो ये है रोज़ इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारी इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। 10 पफ फ्लावर्स एक साइड पे, 10 पफ फ्लावर्स दूसरी साइड पे, और दरमियान में हमने इस तरह से इस रोज़ को एडजस्ट करना है। और फिर हमने दोनों एजेस पे, दोनों एंड्स पे इस तरह के पर्ल्स ऐड करने हैं 4। तो यहाँ पे मैं ये ऐड करके दिखाती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है हमारे पास, इसके साथ जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे कट की है, उसको हम इस तरह से एक बारीक नीडल और थ्रेड की लूप में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि ये वाले पर्ल्स हम ऐड कर सकें। क्योंकि इनकी ये बारीक हैं तो इसको डालने के लिए हम ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम ये बारीक नीडल वाली लूप रिमूव करके और इधर से इसको सिक्योर कर लेंगे। So it's like this now. तो हम इसको इस तरह से टाई कर लेंगे like this. So that was a detailed tutorial of गजरास। आप चाहें तो ये रेड रोज़ इसमें बीच में ना ऐड करें, बगैर रेड रोज़ के आप इस गजरे को यूज़ करें इस तरह से जस्ट, और चाहें तो ये रेड रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू योर चॉइस।